मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम पहला तीमुथियुस का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत मुक़द्दसा से खुदा के कलाम को देखेंगे। और आज की सुबह हमारा टॉपिक है ईमान के जहाज़ की फ़िक्र करें। मेरे बहनों भाइयों, आप अपनी स्क्रीन में एक बहरी जहाज़ को देख रहे हैं जिसे जंग लगा हुआ है। गुजरे दिनों जब मैं कराची शहर पहुंचा और मनोड़ा में मेरा जाना हुआ, वहां मैं जब पहुंचा तो मेरी नज़र इस जहाज़ पर पड़ी। और जब मैंने इसको देखा तो फौरी तौर पर रूहुल कुद्स ने मुझे थॉट दिया। मेरे बहनों भाइयों, आज सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूं। यकीनन आप अपनी स्क्रीन पर इस जहाज़ की हालत को तो देख ही रहे हैं। ऐसे ईमानदार, ऐसे चर्चिस, ऐसी मिनिस्ट्रीज जिन्होंने ईमान का जहाज तो बहुत बड़ा बना लिया, लेकिन अपने ईमान के जहाज की उन्होंने फिक्र ना की। ऐसी ही हालत इस जहाज की है जो आपकी आंखों के सामने है। यह बनाया तो गया, यह जहाज समुद्र के अंदर खूबसूरत सफर ना कर सका। जैसे इस जहाज को समुद्र में उतारा गया तो यह जहाज जल गया। जहाज बनाया तो बड़ा गया था, इसकी लेंथ, इसकी चौड़ाई तो बहुत बड़ी थी, लेकिन यह समुद्र में चलने के काबिल ना रहा। हम भी कभी कभार अपने बहुत बड़े ईमान का लेवल तो खड़ा कर लेते हैं, लेकिन जब हमें समुद्र में से गुजरना पड़ता है और उछलती लहरों और तूफानों का सामना करना पड़ता है तो हमारी हालत भी कुछ ऐसे जहाज की तरह हो जाती है। लेकिन वो लोग जो अपने जहाज की फिक्र करते हैं, अपने ईमान के जहाज की फिक्र करते हैं, उनके ईमान के जहाज को कभी जंग नहीं लगेगा और कभी वो जलेंगे नहीं और कभी उनके ईमान का जहाज इस तरह खड़ा नहीं रहेगा। उनके ईमान का जहाज जो फिक्र करते हैं वो लहरों को, तूफानों को, समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ता चले जाएगा। यहां पर इस वर्ष के अंदर पौलुस कहता है, बथेरों ने अपने ईमान के जहाज को गर्क कर लिया। हमारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे चर्चेस बड़े हैं, लेकिन अगर वो ऐसे ही खड़े हैं तो जैसे इस जहाज को जंग लगा हुआ है, ऐसे ही उन चर्चेस, उन मिनिस्ट्रियों को जंग लगा हुआ है और जंग के अंदर वो खड़े हुए हैं। लेकिन बाबरकत चर्च वो हैं जो बड़े हैं और वो चर्च जो हैं वो समुद्रों को चीर रहे हैं, तूफानों को चीर रहे हैं, लहरों को चीरते हुए पूरी कलीसिया के लिए बरकत का काम कर रहे हैं। ऐसे चर्चिस, ऐसी मिनिस्ट्रीज बाइस बरकत हैं। कभी कभार टाइटल हमारे साथ बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस जहाज की तरह हम खड़े रहते हैं। हम बिशप होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पासवान, बहुत बड़े बड़े टाइटल हमारे साथ होते हैं, लेकिन जिन्होंने टाइटल लेकर अपने आप को ऐसे खड़ा कर लिया है, उनकी खिदमत और उनके टाइटल ऐसे ही नजर आते हैं जैसे आपकी स्क्रीन में ये जहाज। लेकिन वो ईमानदार, वो खुदा के खादिम जो समुद्रों को चीरते हैं, जो शैतान और उसकी कुफ्तों पर गालिब आते और अपने ईमान के जहाज की फिक्र करते हैं, वो फाते हैं। और उनके ईमान के जहाज को कभी जंग नहीं लगेगा, उनका जहाज कभी किनारे पर खड़ा नहीं रहेगा। हर रोज वो एक बड़ा सफर करेगा। वो लोगों के लिए बरकत का बाइस होगा, वो लोगों के लिए सुकून का बाइस होगा। हम किस ईमान के मालिक हैं? मेरे बहनों भाइयों, इस बात को याद रखिए। अगर ईमान के जहाज को जंग लग गया है तो फिर इस बात को याद रखिए, वो समुद्र में उतर नहीं सकता। हम बड़े तो नजर आ रहे हैं, हमारी खिदमत, हमारा चर्च, हमारे टाइटल्स बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या फायदा अगर वो समुद्र पर ऐसे ही खड़े हैं। आइए हम वो ईमान का जहाज रखें जिसको जंग ना लगे, जो खूबसूरत हो, जो पूरी दुनिया का सफर करे। पौलुस की तरह जिंदा ईमान रखिए। पौलुस जबरदस्त सफर का आगाज करता है। जब हम उसके मिशनरी सफर को देखते हैं, बाबरकत उसके मिशनरी सफर हमें नजर आते हैं। आइए अपने ईमान के जहाज की हिफाजत करें। ऐसा ना हो कि कमजोर ईमान रखते हुए जब अपने जहाज को हम समुद्र में उतारें तो उसे आग लग जाए, और जैसे इस जहाज की हालत है वैसे हमारे चर्च, हमारी खिदमत की हालत हो जाए। आइए फिक्र कीजिए, गौर कीजिए, आपका ईमान का लेवल
क्या है? आप कहाँ खड़े हैं? कहीं आप समुंदर के किनारे तो नहीं? अगर किनारे पर खड़े हो चुके हैं तो फिर आपकी खिदमत को जंग लग रहा है। अगर आप समुंदर में हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, आप हर रोज एक बड़ी लहर को चीर कर आगे बढ़ेंगे। आप हर रोज खुदावंद यस्सु मसीह की कुदरत और उसके इरफान में बढ़ेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा गहरा जिंदा फजल तेरे लोगों पर चाहता हूं ताकि अपने ईमान के जहाज की हिफाजत करें। यीशु नाम में आमीन।